नमस्कार। हिंदी विषय जिसका कोड है 009, कक्षा 12वीं। मैं DL रावत, हिंदी शिक्षक, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं में अपने पाठ्यक्रम में जो 11वीं कविता है, शीर्षक है उसका बीत गई सो बात गई। कवि है स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश बच्चन, जो हमारे मेगा स्टार आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं। इनकी ये कविता है, इनकी हम चर्चा करेंगे। कवि का जन्म 1909 में हुआ था और मृत्यु 2003 दिसंबर महीने में हुआ था। यहाँ पर कवि ने जो आधुनिक युग था, तो आधुनिक युग में छायावाद और हालावाद, हाला का मतलब शराब पिलाने वाली, ये पूरा एक युग चला था जो हरिवंश नाम के नाम से ही चला था। तो छायावाद के बाद के रहस्यवादी और फिर हालावादी कवि परंपराओं में हरिवंश बच्चन का बहुत बड़ा नाम माना जाता है। यह हालावाद इन्हीं के नाम से चला था। तो आज हम सबसे पहले उनके परिचय के बारे में बात करेंगे। तो हरिवंश बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था और वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से MA और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूरोप में PhD की उपाधि प्राप्त करती थी। उन्होंने इलाहाबाद से अध्यापक के रूप में काम किया था और उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया था। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेष अधिकारी के रूप में भी उन्होंने अपना कार्यभार जो पद को शोभान्वित किया था। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया था। यहाँ पर कवि के रूप में हरिवंश बच्चन तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि वे विदेश मंत्रालय में विशेष अधिकारी के रूप में रहे थे और इस दौरान और एक कवि होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते, इनकी जो भी मूल कार्यशैली थी वो साहित्य के प्रति ही थी। तो एक कवि के साथ साथ हरिवंश बच्चन को हम एक अनुवादक के रूप में भी पूरा हिंदी जगत जानता है, क्योंकि इन्होंने विदेश के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार थे, अंग्रेजी में जो भी साहित्य लिखा हुआ था, इनका हिंदी में अनुवाद, केवल अनुवाद नहीं लेकिन भावानुवाद, वहाँ की जो मूल कथा वस्तु हो या मूल जो बातें हो, इसको बरकरार रखकर इसका हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी की कुछ बात साहित्य को अंग्रेजी में डालकर उसको विश्व के परिधि में ले जाना, ये काम हरिवंश बच्चन जी ने बहुत बड़े पैमाने पर किया था। और इसलिए कि कवि के साथ साथ एक अनुवादक के रूप में भी हिंदी जगत इनको बड़ी इज्जत के साथ सम्मान भी देता है। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रबंध का श्रेय बच्चन जी को जाता है और इन्होंने जीवन के राग रागिनी, मस्ती, विषाद, ये उनके विषय रहे हैं साहित्य के। साथ में विश्व साहित्य के कुछ ग्रंथों का प्रामाणिक अनुवाद, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी, वो भी इन्होंने किया था। उनके मुख्य जो काव्य संग्रह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और संतरंगिनी, ये उनके काव्य प्रकार या काव्य साहित्य के कुछ नाम हैं। यहाँ पर ये जो 11वीं कविता पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसको कवि ने जो शीर्षक दिया बीत गई सो बात गई। कवि का यह मानना है कि जीवन में जो कुछ भी होता है ये बीत चुका है, ये भूतकाल है। हमारे यहाँ पर विद्वान लोग भी मानते हैं, अनुभवी लोग भी मानते हैं कि वर्तमान, भूत और भविष्य में केवल वर्तमान ही हमारे पास होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है, खुद की उन्नति करनी है, समाज में इज्जत कमानी है, तो उसे हमेशा ही वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि भूतकाल जो होता है वो हमारे हाथों में नहीं होता है और वर्तमान में हम जो करते हैं वही हमारा भविष्य होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपका भूतकाल भव्य था और यदि उसको वर्तमान में याद करवाया जाएगा तो आपका वर्तमान बिगड़ेगा। यदि आपका वर्तमान बिगड़ेगा तो स्वाभाविक है आपका भविष्य भी बिगड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपका वर्तमान अच्छा है लेकिन भूतकाल खराब था, बुरा था, दुखी था, यदि उसको आपने वर्तमान में याद किया तब भी आपके मन में प्रश्न होगा कि मैं पहले कितना गरीब था, कैसा था। तो हम
मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत चुका है, जो भूतकाल बन गया है, उसके बारे में भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वही अपना विकास और उन्नति कर सकता है जो वर्तमान में जीता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का वर्तमान ही उसके हाथ में होता है, भविष्य या भूतकाल उसके हाथ में नहीं होता है। वर्तमान जैसा होगा, भविष्य वैसा ही होगा। और यही बात कवि ने इस कविता में बताने के लिए शीर्षक में जो लिखा है कि जो बीत चुका है, जो बीत गई सो बात गई, मतलब जो भूतकाल हो गया है उसे आप भूल जाइए। इसको याद करने से सिवाय मायूसी, अच्छा हो या बुरा हो, हर हाल में सिवाय आपको दुख, हर परेशानी सिवाय दुख के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भूल कर भी आप अपने भूतकाल को, चाहे वो भव्य हो, चाहे वो व्यथित या दुखी हो, तो याद नहीं करना है। तो यही विषय, यही बात कवि ने अपनी कविता में बताई है। तो कवि के लिए इन्होंने जो कविताएं लिखी थी, मधुशाला, मधुबाला, तो ऐसा माना भी जाता है, कवि के लिए कहा जाता है कि कवि ने जिस समय इन कविताओं की रचना की थी, उस समय में उनके जो विषय थे, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, इस सब में जो शीर्षक था वो लगभग मधु मतलब शराब को लेकर था। तो उस ज़माने में जो भी सरकारी जो अधिकारी लोग थे, जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार, इन लोगों ने हरिवंश बच्चन के ऊपर आरोप भी रखा था कि तुम युवकों को गलत राह पे भटका रहे हो। और साहित्यकारों में भी ये विरोध रहा था कि जहाँ पर देश आज़ादी की जंग छिड़ रहा हो, आंदोलन कर रहा हो, और ऐसे हालत में जब हरिवंश बच्चन जैसे प्रबुद्ध साहित्यकार जब हाला बाला उसके बारे में जब शराब और शराबगर और शादी इसकी बातचीत करते हो, तो समाज में खासकर युवाओं में तो बहुत ही गलत असर हो सकता था। ऐसी बहुत सी बातें उस ज़माने में हुई थी। और फिर माना भी जाता है कि जैसे ये बात हरिवंश जी को पता चली तो उन्होंने एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, खासकर रेडियो प्रसारण में, सरकारी रेडियो होता था, वहाँ पर इन्होंने अपनी इस मधु विषय को लेकर, शराब या शराब पिलाने वाला या हालावादी पूरी जो परंपरा थी, उसका समाधान भी करते हुए ये कहा था कि मेरे लिए आज़ादी शराब है। और ये जो नशा है, ये लोगों में जैसे शराब पीने को लेकर जो नशा होता है, आज के युवकों में अपने देश को आज़ाद करवाने का नशा ऐसा होना चाहिए। तो हम इसको जो पिलाने वाली होती है, उस जिस प्रकार से प्याले अलग अलग होते हैं लेकिन शराब एक होती है, उसी प्रकार से हमारे देश में जाति भांति वर्ग भेद प्रांतवाद सब अलग अलग तरीके से है, लेकिन उसके अंदर जो नशा है शराब का, शराब भी एक ही, लेकिन उसका जो नशा है वो एक ही प्रकार का होता है। प्याले अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, उसको पिलाने वाले लोग भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नशा देशभक्ति का है, आज़ादी का है। और इस प्रकार से उन्होंने जब स्पष्टीकरण किया, उस जमाने में जितने भी लोग उन्हें बच्चन जी के ऊपर आरोप रखे थे, सब ने अपनी क्षमा भी मांगी। और बच्चन जी की भी ये पूरी मधुशाला बहुत ही अब मान लीजिए प्रसिद्ध रचना के रूप में भी सिद्ध होती है। और आज तक मुझे लगता है विश्व के लगभग तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। और हरिवंश बच्चन को हम मधुशाला के ही नाम से, उनकी रचना के आधार पर ही हम उनको बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं। ये बात हमने आज पहले विभाग में देखी है। बाकी जो चर्चा होगी कविता की, दूसरे विभाग में करेंगे। धन्यवाद।